दोस्तों आज मैं आपको पेपर पेन के माध्यम से बताऊंगा पूर्वांचल बिहार साइड की लोकेशन कैसी है, क्या है, कहाँ है, कैसे जाना है आपको, कहाँ से कैसे गुजरना है, उसके बाद क्या रूट है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, इसके बारे में पूरी आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं एक शहीद पथ का डायग्राम बना दे रहा हूँ कि ये शहीद पथ जा रहा है इस तरह से। ये शहीद पथ है, ये शहीद पथ है, इसको कहते हैं शहीद पथ। शहीद पथ हो गया है। अब यहाँ से आपको एक रोड निकलता है जिसको कहते हैं सुल्तानपुर हाईवे। इसको कहते हैं सुल्तानपुर हाईवे। सुल्तानपुर रोड इसको कहते हैं। लेकिन फिर भी सुल्तानपुर रोड से पहले यहाँ आप देखेंगे, जब शहीद पथ के किनारे यहाँ देखेंगे स्टेडियम बना है। स्टेडियम के किनारे से एक रास्ता जाता है। यहाँ पे साने अवध कर्नाट पैलेस के जैसे क्लासिको एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। स्टेडियम के इस साइड आप आते हैं तो पुलिस हेडक्वार्टर बना है। यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर ये बना हुआ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे इस एरिया में। इस साइड आते हैं मातृ शिशु है, मातृ शिशु है, डायल 100 है यहाँ पे मातृ शिशु है। ये डायल 112 हो गया इस समय। यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ से जब निकलते हैं यहाँ तो ट्रिपल आईटी कॉलेज आपको पड़ता है, कैंपस है पूरा ट्रिपल आईटी। इस साइड सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है। यहाँ पे आईएएस ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। इस साइड रोड के इस साइड पूरा है। अगर किनारे किनारे यहाँ से यहाँ थोड़ा सा हाईवे से छोड़ के इस तरह पूरा ये सीएल है, एससीएल का प्लांट लगा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। इस साइड पर से सीधे आ जाते हैं घूम के मुड़ के, यहाँ उसड़िया चौराहा पड़ जाता है, इधर गोमती नगर। इस साइड का एरिया पूरा गोमती नगर, इस साइड भी गोमती नगर ही है। ठीक, यहाँ तो आप जानते ही हैं, ये सारी एरिया पूरा आप देखे ही होंगे। मेन है हम लोग यहाँ जाते हैं गोमती नगर स्टेडियम होते हुए, यहाँ से हम लोग चले गए। यहाँ पे शॉपिंग करना है, शॉपिंग कर लिए। यहाँ पे बहुत सारे पार्क के, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के फ्लैट बन चुके हैं आज के समय में। ये सब एरिया में बहुत बड़े बड़े फ्लैट बन चुके हैं। इस साइड और पीछे आते हैं तो थोड़ा ओमेक्स है, ओमेक्स रेजिडेंसी है, एमआर है। बड़े बड़े बिल्डर हैं जिनका रेट 4000, 5000, 7000 रुपये स्क्वायर फीट है। हमको जाना है कहाँ? पूर्वांचल बिहार पे। हम शहीद पथ पकड़ के जा रहे हैं, स्टेडियम से उतर गए, किनारे किनारे होके एससीएल ट्रिपल आईटी कॉलेज होते हैं, सुल्तानपुर रोड पे दोबारा आ गए। दूसरा यहाँ से आके डायरेक्ट सुल्तानपुर रोड से हम लोग जा सकते हैं। अब जैसे ही रोड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एससीएल के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आप देखेंगे चांद सराय पड़ रहा है। यहाँ से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है। यहाँ आगे मार्केट में यहाँ गोसाईगंज पड़ती है। यहाँ से एक रोड गई है, ये जाके रायबरेली रोड में मिलती है। रायबरेली रोड है, ये रायबरेली रोड है, रायबरेली रोड है, ये रायबरेली रोड है। यहाँ ये जाके मोहनलालगंज में मिलती है, मोहनलालगंज। यहाँ पे हम लोग कनेक्टिंग हो गए मोहनलालगंज में। यहाँ पे तहसील है। हमको क्या करना है, यहाँ जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बस स्टैंड बन रहा है, इंटरनेशनल बस स्टैंड। इंटरनेशनल बस स्टैंड बन रहा है यहाँ पे। जैसे पूर्वांचल, जो पूर्वांचल लोग, बिहार के लोग
आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर वो रहने वाले हैं तो सीधे आएंगे यहाँ पे, बस रुकेगी यहाँ पे। आज के समय में इसको करीब करीब ऑलरेडी इसको देखेंगे करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सारे रोडे वोडे कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे इस एरिया का नाम आता है, जो बस स्टैंड बन रहा है, चांद सराय। चांद सराय एरिया में आता है। ये गोसाईगंज से एक रोड चला जाता है, वह जाके मोहनलालगंज में मिलता है। यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप देखेंगे, यहाँ ओवरब्रिज का काम चल रहा है। ये गोसाईगंज मार्केट है, गोसाईगंज है, गोसाईगंज मार्केट है। यहाँ सीधे आगे बढ़ते हैं 2 किलोमीटर तो एक यहाँ से एक लिंकअप रोड गया है। यहाँ पे एक लिंकअप रोड गया है। ये इस जहाँ से ये रोड गया है, यहाँ से अमेठी मार्केट है। अमेठी मार्केट से एक लिंकअप रोड गया है। अभी एग्जैक्ट दूरी अमेठी मार्केट से यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पड़ती है प्रेजेंट टाइम में। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के यहाँ से नीचे ओवरब्रिज बन रहा है। अब इसके बाद हमको जाना है पूर्वांचल बिहार साइड पे। यहाँ से जो डिस्टेंस करीब 2 किलोमीटर के आसपास, 2.5 किलोमीटर मान लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से। अब यहाँ जब ऐसे जाते हैं तो यहाँ से अपनी साइड ए है पूरी पूर्वांचल बिहार, इस तरह से है पूरी साइड। यहाँ पे ये पूरी पूर्वांचल बिहार साइड। यहाँ से पूर्वांचल की 200 मीटर, मतलब 200 मीटर यहाँ से दूरी है। यहाँ से जाएं 200, सामने दिखता है एक्सप्रेसवे से अपनी साइड ये है। यहाँ साइड पर हल जाइए। इस तरह से कंपनी टाउनशिप डेवलपमेंट कर रही है, रोड बना रही है। मेन रोड जो कंपनी दे रही है वो 60 फीट का है। यहाँ चढ़ने उतरने के लिए जगह दिया जा रहा है इधर। और रोड के इस साइड, आप इस साइड का जो एरिया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक एक गल्ला मंडी बन रहा है। गल्ला मंडी बन रहा है। यहाँ गल्ला मंडी बन रहा है। गल्ला मंडी बनने से क्या है, यहाँ पे एक उतरने के लिए चढ़ने के लिए दोनों साइड में बाईपास दिया जा रहा है। अब प्लस शहर से भी बाईपास को जोड़ा जा रहा है आसपास। अब जो भी दूरी है करीब हमें लगता है यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास ये पड़ेगा, और यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास ये पड़ेगा। अब अपनी साइड की जो मैं बात करता हूँ, यहाँ जाने के लिए अपनी साइड पे आदमी उतरा, यहाँ से 2 मिनट 200 मीटर मतलब 1 मिनट में आप यहाँ एक्सप्रेसवे चले जाएंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर आप बस स्टैंड पे आ जाएंगे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन SCL में अगर आप जॉब कर रहे हैं, SCL में आप रह रहे हैं, यहाँ पे आज के समय में 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉई वर्किंग कर रहे हैं। इनको जाना है, अब तक कहाँ जाते थे, यहाँ आते थे, फिर शहर के अंदर जाते थे, फिर पीछे जाके आप चारबाग साइड उधर हजरतगंज साइड में अपना रूम लिए हैं, तो जाने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता था। तो अब क्या करना पड़ेगा इनको, यहाँ से उतरे, बस स्टैंड के पास गए, यहाँ से सर्विस लेन पकड़ लिया, एक्सप्रेसवे चलते हुए अपनी साइड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाकर अपना आवास में अपना रह सकते हैं। 3-4 किलोमीटर कुछ होता नहीं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं डिस्टेंस होती है इतना। अब उसके बाद आदमी सुल्तानपुर से रोड से आ रहा है, यहाँ आया, यहाँ चला जा सकता है। आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर जितने लोग आ रहे हैं इसी रोड से होके आएंगे। अब इस रोड से आएंगे तो सबसे पहले क्या, यहाँ अपना रुक सकता है आदमी आवास। शहर में जाना है, यहाँ से 5 मिनट के अंदर शहर में पहुँच सकता है, तो पास की साइड है, बेस्ट ऑप्शन है। मैंने रास्ता आपको दिखा दिया, सारी चीज़ें, कितना बेहतरीन साइड है ये। अच्छा, थोड़ा सा मैप में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैप को मैं अगर यहाँ रखता हूँ, जो हमने चीज़ें बताया था, ये देखिए, हमने बताया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम कंबाइन कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक जो लिंकअप रोड गया है, यहाँ से यहाँ की दूरी 200 मीटर है। यहाँ से इस प्रोजेक्ट की दूरी 200 मीटर है, 200 मीटर ही है। अब आते सामने दिखता है, आप आएंगे यहाँ खड़े हो जाएंगे, सामने एकदम दिखता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आपको पैदल लग रहा है ना, 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम। 120 सेकंड के अंदर अपने टाउनशिप के अंदर आप जा सकते हैं, इतना कम डिस्टेंस है, 2 मिनट कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ से हम निकलते हैं सीधे, जो यहाँ से आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ से जो सामने कंपनी अपनी प्लानिंग किया है, टाउनशिप के अंदर एक कमर्शियल ज़मीनें हैं थोड़ी सी,
कमर्शियल ज़मीनें कंपनी छोड़ के रखी है, उसे प्लाटिंग करने जा रही है, मार्किंग कर देगी, अभी प्लाट कट जाएंगे। इस साइड भी कमर्शियल ज़मीनें जहाँ स्कूल सारी चीज़ें, कम्युनिटी सेंटर, ये सब चीज़ें बन जाएंगी। 60 फीट के रोड पे जो कंपनी अपना प्लाट देती है A1, A2, A3 करके मेन रोड जो हमारी 60 फीट की चली गई है, जिसमें 3200 स्क्वायर फीट के प्लाट करते हैं। A ब्लॉक मतलब 3200, उसके बाद B ब्लॉक 2450। मैं आपको बताता हूँ, अभी A1 एक प्लाट है जो डिफ़ाल्टर कंपनी ने घोषित कर दिया है। A1 जिस पे 50,000 रुपये पड़ा है, बहुत दिन 4 महीने 5 महीने से पहले पड़ा हुआ है, कस्टमर को वेरिफिकेशन करवा दिया, उस प्लाट को कैंसिल करना है कंपनी को। तो अभी एक प्लाट आपको A1 अगर आप चाहते हैं तो इसको बुक करवा सकते हैं आजकल के अंदर। जो भी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगता है जैसे देखेगा आदमी तुरंत बुक करवा देगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्लाट मिल जाए, क्योंकि ऐसी प्राइम लोकेशन टाउनशिप के एंट्री के अंदर पहला प्लाट आपका हो तो सोचिए बहुत बड़ी बात होती है। A1 इसके बाद हम 40 फीट का रोड देते हैं, जो छोटे छोटे प्लाट हैं वहाँ 25-25 फीट का, 25-25 फीट का, 30-30 फीट का रोड देते हैं। A ब्लॉक होता है हमारा 3200, B ब्लॉक 2450, C ब्लॉक जो होता है AC ब्लॉक है 1800, उसके बाद D 1250, E ब्लॉक 1000 स्क्वायर फीट का, F ब्लॉक 800 स्क्वायर फीट। टाउनशिप के अंदर 1 2 3 4 5 पार्क दिए जाएंगे, 5 पार्क दिए जा रहे हैं, 5 पार्क दिए गए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें, पार्क छोटे छोटे कमर्शियल एरिया कंपनी छोड़ के रखी है, इस सब को डेवलपमेंट करने जा रही है माय फ्रेंड्स। डेवलपमेंट कर देगी, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य एक सुनहरा हो जाएगा। बाकी टाउनशिप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिल्कुल लगी हुई है। यहाँ पे कंपनी ने कितना, हम लोग करीब मान के चलिए 42 से 43% जो ज़मीनें, 48% बस यूज करते हैं प्लाट में, इसके अलावा सारी पब्लिक प्लेस के लिए छोड़ देते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप है, जहाँ सोचिए कि जो लोग दूसरे क्या करते हैं, प्लाटिंग में ज़्यादा एरिया देते हैं, लोगों के लिए कम। लेकिन कैरियर ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे प्लाटिंग में कम एरिया देते हैं, घूमने फिरने के लिए ज़्यादा एरिया हम लोग देते हैं। तो और थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। स्टेडियम कितनी पास में है, स्टेडियम आना है यहाँ सीधे स्टेडियम आ सकते हैं। SCL, ITCT, IIIT, पुलिस हेडक्वार्टर, सब कुछ आपको सामने मिल रहा है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपना जो है दूसरा प्रोजेक्ट कहाँ है। दूसरे प्रोजेक्ट की मैं हाईलाइट दे देता हूँ आपको। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ देखें इंदिरा कैनाल है, ये आउटर रिंग रोड आता है, ये आउटर रिंग रोड आ रहा है यहाँ से, इस तरह से एक आउटर रिंग रोड जा रहा है। आउटर रिंग रोड सुल्तानपुर रोड पे है, ये सुल्तानपुर रोड है, यहाँ पे ये आउटर रिंग रोड, जिसको हम लोग अभी भी किसान पथ बोलते हैं। ये आउटर रिंग रोड सुल्तानपुर रोड नहर इस तरह से मुड़ गई है, यहाँ से किसान पथ दोनों साइड मुड़ गया है, लेकिन आउटर रिंग रोड यहाँ से सीधे निकल गया है। अब तक क्या बिल्डर करते थे, इसी को आउटर रिंग रोड बता के यहाँ तक करीब यहाँ से 20 किलोमीटर तक ज़मीनें बेच डाले हैं, लेकिन आउटर रिंग रोड वहाँ जा ही नहीं रहा है। आज के समय में आप देखेंगे इसका काम शुरू हो गया, आउटर रिंग रोड बन रहा है, यहाँ तक पूरा बन रहा है। तो यहाँ से एक बीच में रोड जाता है जो नगराम नीलमत्था रोड कहते हैं, जो यहाँ के पे कैंट एरिया, ये सब कैंट एरिया के अंदर आता है। ये यहाँ से नगराम नीलमत्था इस रोड को कहते हैं। ये आउटर रिंग रोड जा रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बस स्टैंड बन रहा है, आउटर रिंग रोड इस साइड भी कनेक्टिंग कर रहे हैं बस स्टैंड को। और इस साइड जो है पूरी कचहरी बन रही है, कचहरी बन रही है। यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सामने ही अपोजिट साइड में कैरियर टाउन है। आउटर रिंग रोड इस साइड आप देखेंगे पूरे अंसल के प्रोजेक्ट हैं। अवध शिल्पग्राम है यहाँ बगल में, अंसल इधर थोड़ा सा है, मेदांता हॉस्पिटल यहाँ है, मेदांता हॉस्पिटल यहाँ है। इसके बाद ये सब अंसल अवध शिल्पग्राम की बिल्डिंगें हैं। इसके बाद जैसे आउटर रिंग रोड बन जाता है, यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ कचहरी, यहाँ ज़मीनें। इस साइड वन विभाग है, इधर भी वन विभाग है। इसके पहले प्लाटिंग हो चुकी है एरिया, बस इतनी ही ज़मीन बची है इस एरिया में। इसके अलावा कोई प्लाट ही नहीं बचा, कोई ज़मीन आदमी ना तो खरीद सकता, कुछ भी नहीं। यही ज़मीनें इतनी बची जो कैरियर ग्रुप बेच रही है आज के समय में प्लाटिंग करवा के। तो दोनों प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया हूँ कैसे आपको जाना है, कहाँ से जाना है, कैसे कितना। यहाँ से शहीद पथ की दूरी मैक्सिमम, प्रोजेक्ट से शहीद पथ की दूरी कितना है, 4 किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, मतलब 3 से 4 मिनट का रास्ता है, 4 मिनट का रास्ता है।
तो इतना कुछ डेवलपमेंट जो कचहरी वाले हैं लोग क्या करेंगे, सीधे ही जाके रहेंगे। कचहरी में करीब आप जानते हैं 1000-2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, यहाँ चले जाएंगे। बस स्टैंड बन रहा है, रात बिरात आदमी दिल्ली वाले आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, सीधे यहाँ जाएंगे। यहाँ से एक सामने 1 किलोमीटर या तो 1.5 किलोमीटर सामने, इसके पहले ज़मीन नहीं। तो बेस्ट प्रोजेक्ट दोनों हैं, एक इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है। आप चूज़ कर लीजिए। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, आप बात करिए कौन से प्रोजेक्ट की आपको ज़्यादा डिमांड है, कौन से प्रोजेक्ट को आप परचेज करना चाहते हैं, ये नंबर पे आप संपर्क करिए।